नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, बिहार में इन दिनों नेता अपने फुल टाइम राजनीति के प्रोफेशन को बदलने में लग गए हैं। ताजा मामला लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर है। उन्होंने एक ऐसी खबर लोगों के बीच साझा कर दी है जिस खबर ने सभी को चौंका दिया है। हमेशा से सुर्खियों में बने रहने वाले तेज प्रताप यादव अब पायलट बनने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल भी ठीक सुना है। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव एक्टिव नजर आ रहे थे और उन्होंने तभी कहा था कि देश को अगर हमारी ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। ये बातें तेज प्रताप यादव ने तब कहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए ये कहा था कि एक पायलट के रूप में अगर हमें देश की सेवा में अपनी जान तक गंवाने का मौका मिला तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इसके आगे तेज प्रताप यादव ने अपना दस्तावेज भी जो है वो साझा करा था। तेज प्रताप यादव के पास वो पायलट बनने का सारा दस्तावेज है उनके पास। मैं आपको बताते जाऊं कि साल 2023-24 में तेज प्रताप यादव ने जो पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव पास कर गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव ने पायलट ट्रेनिंग कोर्स की इंटरव्यू को पास कर लिया है। आगे मैं आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव प्राइवेट विमान और कॉमर्शियल विमान को उड़ाने के लिए उनके लाइसेंस के लिए उन्होंने ये अप्लाई करा था और उसके लिए ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू को अब उन्होंने पास कर लिया है। यानी तेज प्रताप यादव अब पायलट बनने के लायक हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने यह भी लिखा कि एक पायलट के रूप में अगर हमें देश को सेवा देने का मौका मिलेगा तो तेज प्रताप यादव हमेशा उसके लिए तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी करी थी कि अगर आप चाहें तो आप हमें मौका दे सकते हैं, हम देश की सेवा में अपनी जान लड़ा सकते हैं। इसके अलावा तेज प्रताप यादव तो इन दिनों बेहद सुर्खियों में चल ही रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार से भी बहुत नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके का वो इन दिनों ट्वीट कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे साफ लगता है कि उनके खिलाफ जो उनके पिताजी ने कार्रवाई की है उसके बाद से तेज प्रताप यादव बेहद नाराज चल रहे हैं और वो फैसले को पूरी तरीके से जनता के ऊपर छोड़ चुके हैं। और साथ साथ हाल के दिनों में उन्होंने एक ट्वीट करा था कि अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। जो भी लोग पीछे से गेम खेल रहे हैं हमारे खिलाफ, उनका बहुत जल्द मैं खुलासा करने जा रहा हूं। वो लोग भी तैयार हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा फैसला ना कोई परिवार करेगा और ना ही कोई और, हमारा फैसला जनता करेगी और न्यायालय करेगी। ये बातें तेज प्रताप यादव ने कही थी। और तेज प्रताप यादव के खिलाफ आप सबको पता होगा कि जब उनके फेसबुक पेज से अनुष्का यादव की तस्वीर उनके साथ साझा करी गई थी तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और उसके बाद से तेज प्रताप यादव कुछ दिनों तक तो मौन रहे और मीडिया से दूरी बनाए रखे, लेकिन अब उन्होंने यह बात कहा है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। जनता का जो फैसला होगा वो फैसला अहम होगा और उसी के तहत हम आगे काम करेंगे। मैं आपको बताऊं कि तेज प्रताप यादव के महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरें भी तेज है। इस बीच तेज प्रताप यादव की 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी वीडियो कॉल से बात हुई थी और अखिलेश यादव ने भी उनसे पूछा है कि कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बहुत जल्द लखनऊ आ रहा हूं, मिलकर बातचीत करते हैं। तो तेज प्रताप यादव पत्ता धीरे धीरे खोल रहे हैं।
और अब तेज प्रताप यादव को यह फैसला लेना है कि वो पायलट बनेंगे या राजनीति करेंगे। अब उनके पास दो ऑप्शन है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है वह जनता के फैसले के साथ जाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जब से पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया है तब से जो उनकी ताकत है वो ताकत कम पड़ गई है। यानी तेज प्रताप यादव इन दिनों अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ये दावा जरूर कर रहे हैं कि बहुत जल्द तस्वीरें साफ हो जाएगी। जो लोग भी पीठ पीछे से गेम खेल रहे हैं उन्हें सबक सिखाने का मौका अब आ गया है। हम बहुत जल्द फैसला लेने जा रहे हैं और सब कुछ सामने लाने वाले हैं। अब उस वक्त का भी जनता इंतजार कर रहा है। तो अब तेज प्रताप यादव के दोनों हाथ में लड्डू है, वह राजनीति करते हैं या पायलट बनते हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में पहले से भी कई नेताओं ने जो है वह राजनीति भले फुल टाइम कर रहे हों, लेकिन उसके अलावा उनके पास और भी जानकारियां हैं जिससे वो जुड़े हुए हैं। जैसे बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी फुल टाइम राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन आप सबको बता दूं कि वो भी एक पायलट है। जब दिल्ली से देवघर के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई थी तो पहले फ्लाइट की उड़ान राजीव प्रताप रूडी ने ही करी थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी भी अब राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर का काम करेंगे, वो अब बच्चों को पढ़ाएंगे। आप सबको बता दूं कि अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार वो राजनीति भी करेंगे और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएंगे भी। यानी ज़्यादातर समय वो प्रोफेसर में अपने वक्त गुजारेंगे और जो समय मिलेगा छुट्टियां लेकर वो राजनीति भी करेंगे। तो बिहार में इन दिनों नेताओं का प्रोफेशन बदलने का जो सिलसिला है वो अब ज़्यादा ही कुछ असरदार होते जा रहा है। अब देखिए इस प्रोफेशन में कौन कौन नेता सफल हो पाते हैं और कौन कौन नेता अपने प्रोफेशन को छोड़कर फुल टाइम राजनीति को छोड़कर अलग प्रोफेशन में जाते हैं। ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अब तक देश में ये बहुत कम देखा गया है कि जिन नेताओं के पास दो दो गुण हैं, यानी वो राजनीति भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी वो अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो कोई ऐसा नेता शायद ही होगा जो फुल टाइम राजनीति को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में गए होंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तेज प्रताप यादव के पास अभी दो दो ऑप्शन है, लेकिन किस ऑप्शन को वो चुनते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उन्होंने ये बात भी फिर से कही है कि फैसला जनता को लेना है। जनता जहां से जो कहेगी चुनाव लड़ने की बात तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो वो पायलट भी बन सकते हैं, क्योंकि अब पायलट का इंटरव्यू वो पास कर गए हैं। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो तेज प्रताप यादव को भैया जो लोग कम आंक रहे हैं वो कम ना आके तेजू भैया में बहुत प्रतिभा है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव को राजनीति में मौका नहीं भी मिलता है तो वो पायलट बनके जो है अपना जलवा हर तरफ बिखेर सकते हैं। वैसे भी उनका जलवा तो हर तरफ चलता ही रहता है, कभी श्री कृष्ण बन जाते हैं, कभी वृंदावन में ध्यान लगा देते हैं, कभी समुंदर किनारे ध्यान लगा देते हैं, तो कभी साइकिल पर पटना का सफर कर लेते हैं। तो तेजू भैया अभी डटे हुए हैं, ताकत लाख कम हो लेकिन वो हार नहीं माने हैं, क्योंकि उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है। और तेजू भैया के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी ओर से भी तेजू भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।